खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। प्याज का बीजोत्पादन करके अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। किचन गार्डन में सब्जियों की खेती करना है अच्छी सेहत के लिए जरूरी। आज किसान फसलों से अपनी आय बढ़ाने के लिए बीजोत्पादन कर रहे हैं। बीजोत्पादन करने से किसानों को काफी अच्छी आय मिलती है। आज हम आपको गांव पिपराली, जिला सीकर के प्रगतिशील किसान विकास कुमार से मिलवा रहे हैं, जो प्याज का हर साल बीजोत्पादन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं प्याज का बीजोत्पादन, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं प्याज का बीज तैयार करने के लिए 5 बीघा हर साल 5 बीघा के अंदर बीज तैयार करता हूं, जो कि प्याज का बीज तैयार करने के लिए इस टाइम से जहां से बढ़िया प्याज मिलता है ना, वहीं से प्याज बढ़िया प्याज मेरे से उनसे लेता हूं। फिर उसको 4 महीने 6 महीने उसको सुरक्षित रखता हूं। जैसे जैसे उसमें गलन पैदा होती है तो उसको अलग अलग छटाई करवाता हूँ मजदूर से छटाई कराने के बाद में इसका जैसे जैसे मौसम में क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसी प्रकार उस प्याज के अंदर उसकी अलग अलग तरीके से उसको रोका जाता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को बुआई के काम लाएं। ये किसान हर साल प्याज का बीजोत्पादन करते हैं। इस साल भी ये किसान प्याज का बीजोत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने इस साल 5 बीघा जमीन में बीज उत्पादन के लिए फसल लगा रखी है। जैसा कि ये किसान प्याज का बीज उन्नत तरीके से तैयार कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। प्याज की बीज को तैयार करने के लिए इसकी जगह खाली रखी जाती है, दूसरी फसल तैयार नहीं होती है। इसके अंदर पहले 1 बीघे के अंदर 3 ट्रॉली खाद की डाली जाती है, फिर ट्रैक्टर से इसकी जुताई की जाती है प्लाऊ से। बढ़िया प्याज 60 क्विंटल प्याज उनके अंदर से बढ़िया क्वालिटी का रखा जाता है। उसके अंदर करीबन 30 क्विंटल प्याज ही बचता है। जो 60 क्विंटल प्याज रखते हैं ना, उसके अंदर से 30 क्विंटल प्याज ही बचता है। 30 क्विंटल तो हमारा खराब हो जाता है। 8 महीने प्याज को रोकने के अंदर वो खराब हो जाता है। ये किसान बीज उत्पादन के लिए बहुत सी बातों का विशेष ख्याल रखते हैं ताकि बीज की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़ सके और अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त हो सके। सबसे बढ़िया काश्तकार एक चीज का ध्यान रखे कि बरसात का टाइम है ना, उसके अंदर इस जमीन को खाली रखी जाए या गुआर की पैदावार की जाए। कच्चा गुआर होता है ना, उसके अंदर प्लाऊ निकाल के बाद में बीज को तैयार किया जाए। नहीं तो क्या है, इसके अंदर गलन की कई शिकायतें आने लगती है। हम 2 बार बुआई करते हैं ना, तो ज़्यादा दवाइयों का खर्चा होने लगा है, तो फिर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जैसे ट्रैक्टर से जुताई की, फिर हमने प्याज को आधा ऊपर से कटवाया, फिर मजदूर से उसकी बुआई करवाई। 2 फुट के अंदर गैप के अंदर प्याज को रखा गया, जिससे 2 फुट के अंदर दूरी मिलती है ना, तो उससे स्प्रे के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे जैसे लाइन डलवाई ना 2 फुट के अंदर, उसी प्रकार से उस प्याज को लगाया गया। फिर इसके अंदर कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। घास जैसे ये कचरा नहीं होता है और नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर पेंडा कई प्रकार की दवाइयों को यूज में लेते हैं।
जैसे जैसे मौसम का परिवर्तन होगा वैसे वैसे हम इसके अंदर दवाई और खाद डालते रहेंगे। जैसे बरसात का मौसम होता है तो इसको पानी भी नहीं देते हैं, कई काश्तकार क्या है पानी ज़्यादा दे देते हैं। अभी इसके अंदर बरसात का टाइम आने की वजह से हमने पानी को रोक रखा है, कोई गलन पैदा नहीं हो। जैसे इसके अंदर स्प्रे भी करवाते हैं, 1-2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से मौसम में कोई ख़राब नहीं होता तो उसको ज़्यादा लंबे समय से पानी का भी इसका जैसे मिनी फुहारे से करवाते हैं हम, तो मिनी फुहारे से 8 दिन से 3 घंटे पानी देते हैं इसके अंदर। और क्लाइमेट थोड़ा तेज़ होता है तो इसके अंदर 4 घंटे भी देना पड़ता है कभी कभी। तो इसके अंदर अच्छी आमदनी होने के कारण हमने इसको बार बार बढ़िया तरीके से करने का तरीका लगाया। पहले तो हम ऐसे बिना फुहारे के करते थे, क्यारियों से करते थे, अब धीरे धीरे मिनी फुहारे से करने लग गए इसका। एक इसके अंदर विशेष तौर से ये ध्यान रखा जाए, इसके अंदर दूसरा बीज है ना वो पास में नहीं होना चाहिए। अधिक इसको सुरक्षित रखने के लिए हम ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं इसका। किसान भाइयों, इन्होंने 5 बीघा जमीन में बीज उत्पादन के लिए फसल लगा रखी है और इनको यदि प्रति बीघा से 1 क्विंटल भी प्याज का बीज मिलेगा तो 5 बीघा से 5 क्विंटल बीज की प्राप्ति होगी और बाजार में इसका भाव 3000 से 5000 रुपए रहता है। यदि इस बीज का बाजार भाव 3000 रुपए प्रति किलो भी मानकर चले तो इन्हें 5 क्विंटल प्याज के बीज से 15 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी और यदि खर्चे की बात करें तो इनको प्रति बीघा खेत तैयारी से लेकर बीजोत्पादन तक कुल खर्चा 50,000 रुपए आता है और 5 बीघा में 2.5 लाख खर्च होंगे। यदि इनकी इस कुल आय 15 लाख रुपए में से कुल खर्च 2.5 लाख निकाल दें तो शुद्ध आय 12.5 लाख रुपए होगी। फिर हमारे जो 1 बीघो के अंदर 1 क्विंटल बीज या 1 क्विंटल 10 किलो बीज हमारे 1 बीघो के अंदर होता है, तो 5 बीघो 5.5 बीघो के अंदर बीज है तो करीबन 5.5 क्विंटल 6 क्विंटल बीज होगा। लमसम औसतन भाव कभी तो प्याज के ज़्यादा होते हैं तो बीज भी लमसम 5,000 रुपये किलो के आसपास होता है, नहीं तो 3,000 नॉर्मल 3,000-3,500 रुपये के आसपास बिकता है। 1 क्विंटल के आसपास होने से हमारे को 3,000 से 3 लाख रुपए एक प्रति बीघा के होते हैं। 15 लाख रुपए इसके अंदर 2 या 2.25 लाख रुपए हमारे खर्चा आ जाता है। जैसे इस टाइम प्याज लेते हैं ना तो इस साल तो 15 रुपए की रेट का ही मिलता है। पिछले साल हमने 25 रुपए की रेट का लिया था, इसलिए मेरा थोड़ा महंगा पड़ गया। इस साल 30-60 क्विंटल लेंगे तो ये करीबन जैसे 15 रुपए की तो 1 लाख रुपए की तो प्याज ले लेंगे पहले स्टॉक के अंदर, उसको 3-4 महीने रोकेंगे, 5-6 महीने रोकेंगे, उसको बाद में बढ़िया छटाई करके इसमें से कोई वेस्टेज होगा उसको अलग कर देंगे। करीबन इसके 3 लाख रुपए के आसपास हमारे 1 बीघे के अंदर बचता है। फिर इसमें से करीबन 40 या 45 हज़ार रुपये हमारे 1 बीघों का खर्चा आता है। 2.5 लाख रुपए के आसपास हमारे इनकम होती है इसकी। प्याज के साथ साथ इस प्याज भी करते हैं पर बीज पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसको ऐसे हर काश्तकार को यही बताना चाहते हैं कि कोई भी काम करे तो बढ़िया तरीके से किया जाए, उसको आगे भी भाई किसी को बढ़िया राय मिले तो वो आगे भी किसी को बताए, और 2 रुपए के काश्तकार को मिलने का होता है तो वो आगे और बढ़ाने की कोशिश करेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय हर कोई व्यक्ति रसायनों से मुक्त अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों और भोजन का सेवन करना चाहता है, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित फल सब्जियां मनुष्य की सेहत को हानि पहुंचा रहे हैं। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सब्जियों और फलों में रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है। ऐसे में हम अपने घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जियों और फलों की खेती करके सेहतमंद भरपूर उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों की खेती करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ पूजा कुमारी। आज मैं आप लोगों को किचन गार्डन यानी गृह वाटिका, जिसे पोषण वाटिका भी कहा जाता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश जिसमें कि दिन प्रतिदिन जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों में कुपोषण की समस्या देखने को मिल रही है, जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस कुपोषण से बचने के लिए तथा अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए हम अपने घर के आसपास पड़ी खाली ज़मीन में पोषण वाटिका या गृह वाटिका लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप उसमें पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बना सकते हैं। पोषण वाटिका में लगी सब्जियां कीटनाशक रहित यानी पूरी तरह जैविक होंगी, जो आपको कुपोषण से मुक्त कर सेहतमंद बनाएगी। आप घर की छत पर भी छोटे स्तर पर सब्जियों का बाग लगा सकते हैं। गृह वाटिका के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे लगाएं तो एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य हो, उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से सब्जी की उपलब्धता हो सकती है। आप अपने पोषण वाटिका में सब्जी तथा फल दोनों को लगा सकते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए तथा 80 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम फल वाली सब्जियां तथा 100 ग्राम जड़ या कंद वाली सब्जियां होनी चाहिए। आप अगर 5 सदस्यों के एक परिवार है तो इस आपके लिए 250 वर्ग मीटर की ज़मीन पर्याप्त होगी, जिसमें आप अपना किचन गार्डन लगा सकते हैं। इस किचन गार्डन में आप करीब 10 से 15 बेड बना लें। अगर आप अपने जो जगह है उसकी उपलब्धता के अनुसार आप इसे वर्गाकार या गोलाकार किसी भी आकृति में बना सकते हैं। इस 10 से 15 बेडों में आप विभिन्न प्रकार की 7-8 सब्जियां, जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं, उसे लगा सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे। घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। सब्जियां लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम बीज प्रयोग कर रहे हैं उसे उपचारित कर लें। मौसम के अनुसार, जैसे कि अगर रबी का मौसम में है तो इसमें आप टमाटर, मूली, चुकंदर, गाजर इत्यादि लगाएं। अगर आपका खरीफ का मौसम है तो इसमें गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, पालक, मेथी, धनिया इत्यादि लगाएं। अगर जायद का मौसम है तो इसमें आप भिंडी, करेला, जो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया इत्यादि लगाएं। किचन गार्डन में खाली पड़े लकड़ी बक्से और गमले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें बालू, मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉलिथीन से बनी बेड का प्रयोग कर आप सब्जियों को घर में उगा सकते हैं। छोटे बेड पर कम खाई जाने वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई आदि लगाएं और बड़े बेड पर अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फलदार सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि लगाएं। कुछ बातों का ध्यान रखकर, जैसे कि अगर हम क्यारियाँ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह हम अपने चलने फिरने के लिए तथा निराई गुड़ाई के लिए छोड़ेंगे। उत्तर दिशा में हम जो ऊंचे पेड़ वाली सब्जियां होती हैं वो लगाएंगे तथा दक्षिण दिशा की तरफ हम अपेक्षाकृत जो छोटे पेड़ वाली सब्जी होती है जिनकी ऊंचाई कम हो वो लगाएंगे। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। गृहवाटिका की सब्जियों की कीट पतंगों और रोगों से बचाव के लिए बाजार के रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह घर पर नीम की पत्तियों के रस या नीम के तेल का छिड़काव करें। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो ऐसे किचन गार्डन लगा के सब्जियां तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपने जो भी आसपास जगह बचा है उसमें अपने पोषण वाटिका लगाएं और इसका लाभ पाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इसके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 61 से 71% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 24 से 25% रहने की संभावना है। हवा की गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अनुमान है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत में पड़ी कटाई की हुई जौ की फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु मेलाथियान 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई सरसों फसल अभी पकाव पर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर या फलियां पीले से भूरी होने लग जाएं, तब कटाई कर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। फुदका कीट पुष्पन अवस्था में आम के पेड़ पर हमला कर सकता है। ये कीट कोमल पत्तियों और फूलों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियोन 50 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें। परिपक्व टमाटर के फलों की तुड़ाई करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। ये कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन और मोजक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़ कर जला दें और डाइमेथोएट 30 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरे हाथ से पूर्ण दूध निकाला जाना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़ों को डीवॉर्मिंग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरिया, जिला डूंगरपुर के कृषक प्रीतम सिंह ने। ये नीमास्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रीतम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप अभी किसान बंधुओं, जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में जो है आप जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप देखेंगे।
आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है निर्मास्त्र। निर्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप निमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। निमास्त्र जो है आप आसानी से अपने घर पर जो है अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी निमास्त्र बनाने का सबसे जो है ना अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप जो है ना 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप जो है 5 से 10 किलो आप जो है ना नीम की पत्ती, या यदि आप जो है बारिश के समय निमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप जो है उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली जो है द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से जो है ना कूट दीजिए। कूटने के बाद जो है ना वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो जो है ना गल जाएगा। तो आप जो है ना 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या जो है नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप जो है ना 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए। 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस निमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे
तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफ़ेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस नीमास्त्र को आप घर पर बना करके आप प्रयोग करके और उसका जैविक तरीके से बने हुए नीम के उत्पाद का उपयोग करके आप जो है कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और ज़मीन को स्वस्थ बना सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्रिकेट बोरिंग हो रहा है और उसमें आप